हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एकेडमी। एक बार मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन बाय का पार्ट नंबर 3। इसे पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा का पार्ट नंबर 3 होगा आज। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हमारा एक इन्फॉर्मेशन आपको, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारे 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है, जिसको आपको तीनों के लिए, साइंस के लिए हो गया, कॉमर्स के लिए हो गया, ह्यूमैनिटीज के लिए हो गया, तीनों के लिए आपको क्या मिलेंगे, कोर्सेज मिले, क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, जो कि सीबीएसई के लिए होगा या आईसीएसई के लिए हो या आईएससी बोर्ड के लिए होगा। ठीक है, तीनों बोर्ड के लिए होगा। बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे इसमें, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हो। अगर आप दूर हो तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, नजदीक हो तो ऑफलाइन क्लास कर सकते हो। 90 डे का इंक्लूड पूरा क्लास रहेंगे इसमें, इंक्लूडेड संडे भी रहेंगे इसमें। 3 आवर्स की डेली क्लासेस रहेगी और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको उसको। और आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन नंबर विजिट करना है तो ऑफलाइन भी विजिट कर सकते हो, चंदर रोड डालने वाला देहरादून विजिट कर सकते हो। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में हमारा रूट्स वाले क्वेश्चन आ गया था। तो रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 का हमने फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करते हैं देखो, आपको समझाता हूं मैं। तो क्या लिखा हुआ है, रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, देखो क्वाड्रेटिक क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx c। तो a की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी होगी, 7 रूट 3 हो जाएगी। हो जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल ठीक है। करना क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन में a और c को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या, 7 रूट 3। तो कितना आएगा, रूट 3 कितना होता है, 3 होता है। किसी भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 होगा। और 7 3 जा कितना होता है, 21। 7 3 जा कितना होता है, 21। अब 21 तो हमारा आ गया, AC की वैल्यू आ गई। पर AC को हमने ऐसे फैक्टर करना है कि हमारे पास 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखो कर लेते हैं। तो क्या होगा, 21 को फैक्टर कर लेंगे। 21 को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 21 करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 और 7 और 1। मतलब हम कहने के 7 माइनस 3 कर लेंगे तो कितना आएगा, नहीं 7 यहाँ प्लस 10 करना ना हमको, 7 प्लस 3 कर लेंगे इसमें। तो क्या कहेगा, रूट 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। आपने देखा होगा ये रूट 3 7 से कितना होता है, 21। और यहाँ AC की वैल्यू कितनी है, वो भी 21, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करेंगे, रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। ये तो होगा। ठीक है, अब पहले इसमें कॉमन देखेंगे, इस पहले वाले पार्ट में कॉमन किया, इस वाले पार्ट में कॉमन किया, दूसरे वाले पार्ट में कॉमन किया। रूट 3x स्क्वायर और प्लस 3x में कॉमन क्या आता है, अरे सबसे पहले यह चीज में जैसे ध्यान से देखना कि रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन क्या आता है, क्योंकि x स्क्वायर और x में कॉमन क्या है, x तो है ही है। अब रूट में कॉमन कैसे लिखते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखो आपको मैंने ये समझा दिया कि रूट 3 और रूट 3 होता कितना है, 3 होता है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे कितना का रूट 3x स्क्वायर प्लस 3 का लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 को चेंज करके लिख सकता हूँ, रूट 3 और रूट 3 लिख सकता हूँ उसको, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना का रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। क्यों लिखा हमने इसको, है तो अभी भी हमारे 3x ही हो, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आता है, 3 आता है हमारे पास। करा क्यों, क्योंकि रूट 3x इसमें भी है, रूट 3x इसमें भी, कॉमन आ जाएगा मेरे पास। अब देखो कि रूट 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर के ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पर रूट 3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस रूट 3। ठीक है बच्चों, 7 सेकंड ब्रैकेट में देखना कॉमन क्या है, 7x प्लस 7 रूट 3 में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है। क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस रूट 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ भी क्या आ गया, x प्लस 3, यहाँ भी क्या आना चाहिए, x प्लस, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों को सेम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या होगा, x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों को इक्वल टू क्या निकल गया, फैक्टराइजेशन निकल गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 0। यहाँ पे कितना आएगा, रूट 3x प्लस 7 इक्वल टू ये भी कितना आएगा, 0।
ठीक है। एक आंसर तो हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगा क्या, x इक्वल टू कितना निकलेगा, -√3 निकल जाएगा। क्या निकलेगा, x बराबर कितना निकलेगा, -√3 निकल जाएगा। दूसरा रूट क्या निकलेगा, √3x बराबर क्या निकलेगा, √3x -7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/√3। तो हमारा आंसर क्या क्या आ जाएंगे, हमारा आंसर जो आएंगे वो -3 और दूसरा क्या आएगा -7/√3। ये क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ में आया, रूट वाले को थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। बस में ये चेक करना है कि कॉमन क्या लें एक्चुअली में, इसमें कॉमन आपको डायरेक्टली दिया रहेगा, इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ेगा कॉमन इसमें। जैसे कि यहाँ पर था 3 को मैंने √3 और 3 लिख सकते हैं जी, तो यहाँ पे मैंने इसके कॉमन के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया इसको पूरा, ठीक है, इसको हिसाब से सॉल्व करना था। बाकी तो इजी था इसमें कुछ, बाकी तो हमने ये लिख दिया तो हमने कॉमन निकाल दिया और फिर 7 कॉमन निकाल दिया, 7 भी इसको हमने इक्वल टू 0 हमने करते हुए। अब करते हैं इसका अगला वाला पार्ट करते हैं, ये भी रूट वाला है। 4√3x² प्लस 5x -2√3। देखते हैं सेकंड वाला, देखते हैं इसमें 4√3x², 4√3x², दूसरा क्या प्लस 5x -2√3 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, a और c, a की वैल्यू कितनी है 4√3 है और c की वैल्यू कितनी है 2√3 है। तो हमने क्या करा, a और c लिखा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 4√3, दूसरे ब्रैकेट में कितना है 2√3। तो 4 टू जा कितना हो जाए, 4 टू जा कितना होगा 8 और √3 हो गया, √3 और दूसरे क्या है √3, तो कितना होगा 8 3 जा कितना हो गया 24। अब 24 तो हो गया, 24 को हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, मिडिल टर्म कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, तो 24 लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पे कितना करेंगे 24, 2 से करेंगे तो कितना 12 टाइम, 2 से करेंगे तो कितना 6 टाइम, 2 से करेंगे तो 3 टाइम, 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो कितना आएगा हमारा, क्या आना चाहिए आपको, हमारा आना चाहिए 5। तो 5 कैसे आएगा, देखो 8 - 3, तो 8 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 8 से जब कितना होना चाहिए 24, दोनों को मल्टीप्लाई भी 24 होना चाहिए और दोनों को माइनस कर भी कितना आना चाहिए 5। तो यहाँ पे क्या करा 4√3x² प्लस क्या लिखेंगे हम इसको 8 - 3 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। 5 की हम क्या लिखेंगे 8 - 3 और x हमने x ही लिखा और -2√3। देखा होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आना चाहिए 8 से 24, जो कि हमारे ac को मल्टीप्लाई करके भी आया वहां पर। अब यहाँ पर देखिए उसको x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4√3x² प्लस 8x -3x -2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्लस है तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, अगर माइनस होता तो सिंबल चेंज होते हैं, आपका प्लस में कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लस में तो प्लस 4√3x², प्लस वालों को ऐसे लिख लो 8x -3x -2√3 इक्वल टू 0, ठीक। अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या आएगा। पहला चीज देखना है कि 4√3x² प्लस में 8x, 4 और 8 में कॉमन क्या आता है 4 आता है, और x² और x में कॉमन क्या आता है x आता है, तो इसका मतलब 4x तो कॉमन आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन देखना आपको √3x ना 3x -2√3 लिखा हुआ है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन तो ऐसे डायरेक्टली कॉमन नहीं है। तो हम एक चीज हम ये समझ सकते हैं क्या कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम ये लिख सकते हैं √3 होता है कितना है 3 होता है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होता है 3। तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, देखो 4√3x² प्लस 8x, मैंने 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ √3 और मल्टीप्लाई बाय √3 है, तो 3 अभी भी, ठीक है। क्या लिखा 4√3 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पर आप देखो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या है पहले वाले ब्रैकेट में कॉमन क्या है 4x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा √3x प्लस 2 बचेगा, होगा नहीं होगा। और सेकंड में कॉमन क्या आएगा, एक तो √3 कॉमन है नहीं, एक तो √3 माइनस भी कॉमन है, √3 कॉमन है, अंदर कॉमन कितना आएगा एक √3x प्लस 2 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट में सेम सिंबल आना चाहिए, नंबर भी सेम सिंबल भी सेम। अब √3x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4x माइनस √3, ये बच जाएगा। तो √3x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 0, और दूसरे 4x माइनस √3 इक्वल टू कितना आएगा ये भी 0। तो यहाँ पर कितना आएगा √3x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 0, दूसरा कितना है 4x
माइनस रूट थ्री एक्स इक्वल टू ये भी कितना है 0। ठीक, तो इधर जाएगा तो रूट थ्री एक्स बराबर कितना होगा यहाँ पर -2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2 अपॉन में रूट थ्री। ठीक है, और 4x इक्वल टू कितना होगा रूट थ्री, तो x इक्वल टू कितना होगा रूट थ्री अपॉन में 4। आ गया आंसर। x की वैल्यू दो वैल्यू आ गई -2 अपॉन रूट थ्री और x की वैल्यू कितना आ गया रूट थ्री अपॉन में 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा x की वैल्यू कितनी होगी -2 अपॉन में रूट थ्री और दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा रूट थ्री अपॉन में 4। ये क्या होगा इसका आंसर होगा इसका। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा इसका आंसर होगा इसका। ठीक, और कितना -2 अपॉन में रूट थ्री और दूसरा कितना है रूट थ्री अपॉन में 4। ये सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में, अब इसमें ऑलरेडी गिवन है तो हम क्या करेंगे इसमें x को मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में रूट 2 x प्लस में रूट 2 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे x को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो कितना का 1x प्लस में रूट 2x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो रूट 2 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस रूट 2x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अब माइनस से इसमें कॉमन देखते हैं, इसमें वाले कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 कॉमन। दूसरे ब्रैकेट में रूट 2 है, यहाँ पे कितना है रूट 2 है, तो कॉमन क्या आएगा माइनस रूट 2 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच गया नहीं बच गया, मैंने माइनस रूट 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया x माइनस 1 बच गया। तो यहाँ पर कितना x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख देंगे x माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 0, दूसरा x माइनस रूट 2 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हेंस हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना आएगा, x की वैल्यू कितना आएगी 1 और रूट 2 कितना आएगा, x और रूट 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आया बच्चों समझ में, x की वैल्यू कितनी होगी 1 और रूट 2 अपॉन ये है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर x है, तो एक्स स्क्वायर और x का नीचे कॉमन क्या आएगा एक्स स्क्वायर आता है, तो ऊपर कितना बचेगा 2 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यही बचेगा। ठीक है, हमें को सॉल्व किससे करना है, फैक्टराइजेशन से करना है इसको, तो यहाँ पे कितना का 2 माइनस में 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या का 2 माइनस में 5x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 0 इधर जाएगा तो कितना होगा 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 2 माइनस में 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको फैक्टराइजेशन से, तो 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 टू जा 4 कैसे फैक्टर करना है कि 5 आना चाहिए, कैसा होगा 4 प्लस 1 होता है बच्चों, तो 2x स्क्वायर 4 प्लस में 1x 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 1x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा बच्चों। ये तो पहले में कॉमन देखना है हमको, इस वाले पार्ट में कॉमन देखना है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस में 2, यहाँ पर 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल एक ब्रैकेट में और 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन से सॉल्व भी करना है इनको, फैक्टराइजेशन की मेथड, ये हमारा फैक्टराइजेशन निकल गया और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो x की वैल्यू 1 अपॉन में 2, ये आपका आंसर होगा इसका। 2 और 1 अपॉन 2 क्या होंगे इसके आंसर होंगे इसके। ठीक है बच्चों, 2 एंड 1 अपॉन 2 से क्या होंगे आंसर, कौन सा है ये 5th वाले का आंसर होगा। अब देखते हैं अगला, देखते हैं यहाँ पे क्या 6 वाले का, तो 6 वाला बोला एक्स स्क्वायर अपॉन 15 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है देखो 6 वाला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 15
-15 अपॉन में x अपॉन में 3 प्लस यहाँ पे क्या -10 इक्वल टू 0, कितना है -10 इक्वल टू 0। तो नीचे कितना आएगा 10 15 का एलसीएम कितना आता है 15 होगा नीचे एलसीएम, ऊपर कितना आएगा 3 कितना होगा x स्क्वायर माइनस 15 x और 5 कितना होगा x इंटू 5 -10 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो x स्क्वायर माइनस 5x अपॉन में 15 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, नीचे कितना आएगा, नीचे 15 ले लेंगे पूरा, तो ऊपर कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 150 इक्वल टू 0। तो 15 को उधर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 150 के ऐसे फैक्टर की 5 आना चाहिए, तो 150 के ऐसे फैक्टर की 5 आना चाहिए, तो कितना होगा 15 और 10 होगा बच्चों, होगा नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ 15 और 10 ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना होगा x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 15 माइनस 10 x माइनस 150 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 150 इक्वल टू 0, यही तो रहेगा बच्चों। तो पहले में कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 15 और इसमें 10 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 वो आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 10 इक्वल टू 0, यही रहेगा। तो x माइनस 15 इक्वल टू कितना आएगा 0, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15 और x की वैल्यू कितनी आएगी -10। तो x का आंसर कितना आएगा 15 और -10 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, -15 और 10 क्या होगा, 15 और 10 क्या होगा इसका, -10 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखो अगला क्वेश्चन इसमें है 3/x क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर हमारे पास 3x अपॉन में 8/x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x नीचे कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा x नीचे एलसीएम आएगा तो ऊपर कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस में 8 इक्वल टू 2। तो 3x स्क्वायर माइनस में 8 इक्वल टू 2x, तो 3x स्क्वायर माइनस में 8 माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये आएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें यहाँ पे कितना होगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 इक्वल टू 0। a3 को फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 24, a3 को फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 24 का ऐसे फैक्टर करना है कि हमारे पास कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो क्या आएगा 6 और 4 होगा, तो 4 होगा माइनस में 8 इक्वल टू 0, ये तो रहेगा बच्चों। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस में 8 इक्वल टू 0। कॉमन देखेंगे इसमें पहले में कॉमन कितना आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस में 2, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो एक बार x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 0, और यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 3x के बराबर कितना आएगा -4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 और -4/3 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सेम मिडिल टर्म से करना था जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, उसी मेथड का यूज करना हुआ है और आगे को हमको करते रहना है इसमें। ये भी सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, आप ट्राई करना बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, ये भी हम सेम है मतलब इसी टाइप का। ये एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप घर से करना ट्राई करना, बाकी जो इतने क्वेश्चन है इसी में अगले वीडियो में मिलूंगा आपके सामने। और ये इसका क्या है ये इसका। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ऐसे ही अगले वीडियो में मिलूंगा आपके सामने। थैंक यू।